अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर नांदेड़ ज़िले में आ रही है और इसका आगमन जो यहाँ पर 7 नवंबर को होने जा रहा है, हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं। और नांदेड़ ज़िले में भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी आने की उनकी जो तैयारी यहाँ पर युद्ध स्तर पर चल रही है। और इस सिलसिले में यहाँ पर कई दिग्गज नेताओं का भी यहाँ पर आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिनमें प्रमुख तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार और शिवसेना के उद्धव ठाकरे माजी मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कई दिग्गज यहाँ पर आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिनमें कई माजी मंत्री है और कई विधायक है। और इसकी तैयारी काफ़ी ज़ोरों पर चल रही है। और नांदेड़ ज़िले के जो दिग्गज नेता है माजी पालक मंत्री अशोकराव चौहान और उनकी पूरी टीम, जिनमें प्रमुख तौर पर कई कांग्रेस के माजी नगर सेवक है, कार्यकर्ता है, जिला परिषद मेंबर है, वो युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी कर रहे हैं। और ये दिगलूर से इसका शुरुआत होने की जानकारी प्राप्त हो रही है। और नांदेड़ शहर के देवलू नाका परिसर में भी इसकी काफ़ी जैन तैयारी की गई है। और इस सिलसिले में कई कार्यकर्ताओं द्वारा, उत्साही कार्यकर्ताओं द्वारा कई बोर्ड्स लगाए गए हैं, बैनर्स लगाए गए हैं उनकी शुभ इच्छा के लिए। लेकिन इसका कहीं ना कहीं आम जनता में यहाँ पर रोज दिखाई दे रहा है। और हमने कई लोगों से ऐसी बात भी की है, तो उनका कहना ये है कि राहुल गांधी आने के बारे में ये जो इतना तामझाम किया जा रहा है, काश ये यहाँ के डेवलपमेंट में इसका तामझाम किया जाता, क्योंकि कई वार्ड्स में कई अभी रोड्स नहीं बनाए गए हैं, कई नालियाँ बनाए नहीं गए हैं, कई मुख्य रास्ते जो दिगलू नाके के जो मेन रोड्स है, जैसे कि बरकत कॉम्प्लेक्स से इस्लामपुरी तक का जो रास्ता है काफ़ी ख़राब हो गया है। और जो दिगलू नाके से जो रेलवे स्टेशन का रास्ता है वो काफ़ी ख़राब हो गया था। अभी राहुल गांधी के दौरे के उपलक्ष्य में क्यों ना हो, इसका टचअप किया गया और इसकी थातुर मातुर रोड बनाई गई है। और ऐसे में ठीक है, राहुल गांधी एक देश के बड़े नेता है और वो एक अच्छा मिशन लेकर चल रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं लोग खुश भी हो रहे हैं नांदेड़ के कि भी राहुल गांधी हमारे शहर में आ रहे हैं और हमें हमारे मेहमान हैं, हम उनका स्वागत करना चाहिए। और कई लोग उनके स्वागत की जैन तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता में ये रोष भी है कि काश ये जो नगर सेवक है, माजी नगर सेवक है, अभी फिलहाल तो नगर सेवक नहीं रहे, उनका पद चला गया और बॉडी डिसॉल्व हो गई है। लेकिन ये जो काम इतना युद्ध स्तर पर कर रहे हैं ये लोग, अगर ये काम ये लोग अगर पहले 5 सालों में करते आए तो काफ़ी लोगों में खुशी होती थी। और नगर सेवकों ने कुछ काम करे भी, कई फंड्स मिले भी और कुछ फंड्स नहीं भी मिले और कुछ अच्छे काम भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए, लेकिन काम हुए भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी के आने के उपलक्ष्य में जो तामझाम किया जा रहा है और लाखों रुपए के जो बैनर्स, शुभ इच्छा बैनर्स लगाए जा रहे हैं, अगर ये बैनर्स लगाने के उपलक्ष्य में कोई अच्छा यहाँ पर उन्नति का, डेवलपमेंट का अगर काम करते हैं तो और आम जनता में खुशी होती है। और कहीं ना कहीं आम जनता में इसकी नाराज़गी देखी जा रही है कि ये सिर्फ राहुल गांधी के आने के उपलक्ष्य में ये किया जा रहा है। और कई लोगों का तो ऐसा कहना है कि आप राहुल गांधी को ऐसे एरियो में लाओ जहाँ पर रोड्स नहीं है, नालियाँ नहीं है, ड्रेनेज नहीं है और लाइट्स नहीं है, वहाँ पर आप राहुल गांधी को लाके ये भी तो बताओ एरिए कि आपने कितना डेवलपमेंट किया है। ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। और हम हमारे चैनल के माध्यम से भी हम ये बात कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, राहुल गांधी के दौरे की तैयारियां चल रही है, कहीं ना कहीं नांदेड़ में कुछ रास्ते तो उनके आने के उपलक्ष्य में बनाए जा रहे हैं और तामझाम किया जा रहा है और डिवाइडर्स को साफ किया जा रहा है। जबकि देखने में ये आना चाहिए कि कई डिवाइडर्स टूटे हुए हैं, उन पे झाड़ नहीं लगाए गए हैं, कई झाड़ सूख गए हैं, उन्हें पानी नहीं दिया जाता था। अगर आप ये पहले से ही अच्छे झाड़ लगाते थे डिवाइडर्स पे और डिवाइडर्स अच्छे बनाए जाते थे, स्ट्रीट लाइट्स अच्छे लगाए जाते थे और इस पर अगर आप
पहले से ध्यान देते थे तो आपको राहुल गांधी के आने के दौरे में ये रातों रात ये काम या डेवलपमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और एक अच्छा माहौल हमारे शहर में देखने को मिलता था और एक अच्छा मैसेज आप राहुल गांधी तक भी पहुंचा सकते थे कि आपने कितना अच्छा काम किया है और नांदेड़ कितना अच्छा ग्रीन सिटी है, यहाँ पर कितने अच्छे झाड़ लगाए गए हैं, कितने अच्छे डिवाइडर्स पे बीचों बीच झाड़ लगाए गए हैं। जैसा कि हम तेलंगाना में देखते हैं कि ग्रीन सिटी के माध्यम से उनका एशिया में नाम हुआ है तेलंगाना का, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में आप रास्ते देखो, डिवाइडर्स देखो, कई डिवाइडर्स पे बबूल के झाड़, कांटों के झाड़ उग जाते हैं और डिवाइडर्स पे वो झाड़ों को पानी नहीं दिया जाता है और कई डिवाइडर्स के जो ऊपर जो फ्रेम है वो फ्रेम टूट के पूरे टूट गए हैं और ऐसे में यहाँ पर डेवलपमेंट की पोल खुल जाती है और कोई भी रास्ता बनाया जाता है और वो रास्ता सिर्फ 2 या 3 महीने में उसकी पूरी दुर्दशा हो जाती है और बारिश में तो कई रास्तों ने अपनी पूरी पोल खोल दी है। चलिए फिर भी हम राहुल गांधी के आगमन के तौर पर देखते हैं और नांदेड़ में राहुल गांधी का आना और बड़े बड़े नेताओं का आना भी हमारे लिए एक अच्छा मैसेज है। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।